ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, संडे सत्संग की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी मित्रों को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। आज की श्रृंखला में आप सभी भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाएं। जो भगवान मनुष्य के भीतर सूक्ष्म रूप में रहकर उसके जीवन का कारण बनते हैं, वे ही बाहर काल के रूप में रहकर उसकी मृत्यु का भी कारण बनते हैं। इसलिए मनुष्य वही बुद्धिमान है जो समय रहते अपने भीतर विराजमान श्री हरि की ध्यान और अंतर्दृष्टि से उपासना करे। मोक्ष वही है जो हमारे भीतर और बाहर के भगवान के दृष्टि भेद को मिटा दे। जब लाखों दैत्य घमंडी राजाओं का रूप धारण करके इस गौरूपणी पृथ्वी को रौंद रहे थे, तब पृथ्वी की ये हालत देख ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। भगवान तो अंतर्यामी हैं, इसलिए उन्हें पृथ्वी के कष्टों का पहले से पता था। इसलिए उन्होंने देवताओं को उनकी अर्धांगिनियों के साथ यदुकुल में जन्म लेने को कहा, जिससे वे भी भगवान की लीलाओं में सहायक बन सकें। एक समय की बात है जब मथुरा के राजा शूरसेन जी के पुत्र वासुदेव जी कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ विवाह कर अपने घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। तब कंस ने अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उस रथ के घोड़ों को स्वयं ही हाँका। देवकी वासुदेव का रथ कुछ ही दूर चला था, तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। अरे मूर्ख कंस, जिसको तू अपने रथ पर बैठा कर लिए जा रहा है, तेरी मृत्यु उसकी ही 8वीं संतान के हाथ लिखी है। यह आकाशवाणी सुन कंस अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा, परंतु बहुत जतन करके वासुदेव जी ने कंस से प्रार्थना की। तब जाकर कंस ने देवकी को छोड़ा, परंतु कंस था तो बहुत ही क्रूर और निर्लज्ज। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और एक एक करके उनके बालकों की हत्या करने लगा। कंस जानता था कि वह पिछले जन्म में काल नेमी नाम का असुर था और उसका वध विष्णु भगवान के हाथों हुआ था। इसलिए वह सोचता था कि हो ना हो इस बार भी विष्णु ही देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेकर मुझे मारने का प्रयत्न करेगा। कंस अपनी मृत्यु के भय से इतना विचलित हो गया था कि वह भगवान के प्रति अपने मन में दृढ़ वैर भाव पालकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते सदा ही भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता था। डर के मारे उसको सारा जगत ही कृष्णमय दिखाई देने लगा था। फिर वह घड़ी आई जब भगवान ने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान के गर्भ में स्थित होने से माता देवकी का तेज इतना बढ़ गया कि पूरा बंदी ग्रह ही जगमगाने लगा। यह देखकर कंस को पूरा विश्वास हो गया कि हो ना हो इस बार इसके गर्भ में विष्णु ने ही प्रवेश किया है। ब्रह्मा जी और शंकर जी, नारद जी आदि अन्य देवताओं के साथ कंस के कारागार में परम तेजस्विनी माता देवकी के दर्शन के लिए आए और उन्होंने इस प्रकार श्री हरि की वंदना की। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं। तत्व ज्ञानी लोग तो इस संसार के कण कण में केवल आपको ही देखते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो रही है, उनका पूरा जीवन तो इस संसार के कण कण में
भेदभाव ढूंढते ढूंढते ही निकल जाता है। जिन सत्पुरुषों ने आपकी अनन्य भक्ति में खोकर आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीत जोड़ रखी है, वे कभी ज्ञान के अभिमान में अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेनाओं के सर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं, क्योंकि उनके रक्षक तो स्वयं आप ही हैं। समस्त गुणों से युक्त परम पवित्र रोहिणी नक्षत्र की वह पावन बेला आई, जब सबके हृदय में विराजने वाले भगवान विष्णु माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वासुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है, जिसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्सल चिन्ह और सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन बादलों के समान श्याम शरीर पर पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं। भगवान के घुंघराले बाल मस्तक पर धारण वैदूर्य मणि और कुंडलों की कांति से सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं और बाहों में बाजूबंद और बहुमूल्य कंगन अपनी छटा बिखेर रहे हैं। वासुदेव जी को अपने पुत्र के रूप में स्वयं भगवान को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर इस प्रकार वंदना की। हे प्रभु, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वह सब आपका ही स्वरूप है। मनुष्य जीवन पर्यंत अलग अलग नामों और रूपों में उलझकर आपको ही ढूंढता रहता है, और वह ये भी भूल जाता है कि आप नाम और रूपों के बंधनों से परे हैं, और संसार के सारे रूप और नाम भी आप ही के हैं। इसलिए आपसे परे तो कुछ है ही नहीं। जब इस सृष्टि के कण कण और हर जीव में आप ही विराजमान हैं, फिर भी मूढ़ मनुष्य दूसरे से द्वेष करके आप ही से द्वेष पाल बैठता है। माता देवकी भी भगवान की वंदना करते हुए कहती हैं, हे मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो सके कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आपके लिए मैं बहुत डरी हुई हूं, क्योंकि हूं तो इस जन्म में मैं आपकी माता ही। आप अपना शंख, चक्र, गदा से सुशोभित रूप छुपा लीजिए। इस प्रकार वासुदेव जी और माता देवकी के वचनों को सुनकर भगवान बोले, हे माते, स्वयंभू मनवंतर में आपने और वासुदेव जी ने देवताओं के 12,000 वर्ष की कठिन तपस्या की थी, जिसमें आप दोनों कभी तो सूखे पत्ते खा लेते थे और कभी भूखे ही रह जाते थे। आपके इस त्याग से प्रसन्न होकर मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो इच्छा हो वो मांग लो। तब आप दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा था। अपने उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है, और मैंने अपना ये रूप आपको इसलिए दिखाया है जिससे आपको मेरे पूर्व के अवतारों का स्मरण हो जाए। आप दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना, जिससे वात्सल्य, स्नेह और मेरे निरंतर चिंतन के द्वारा आपको मेरे परम पद की प्राप्ति हो सके। इतना कहकर भगवान शांत हो गए और उन्होंने अपनी योग माया से एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। भगवान के जन्म के कुछ क्षणों बाद ही उनकी योग माया ने उन्हीं के समान अजन्मा होने पर भी नंद पत्नी यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया। योग माया ने सभी नगरवासियों और कारागार में तैनात द्वारपालों की चेतना छीन ली। कारागार के सभी द्वार स्वतः ही खुल गए। वासुदेव जी छोटे से कन्हैया को गोद में लेकर नंद बाबा के गोकुल को गए।
वहां उन्होंने देखा कि सभी गोप नींद में अचेत पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की गोद में सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह लौट आए। जैसे ही द्वारपालों की नींद टूटी, उन्होंने बहुत ही तत्परता के साथ कंस को नींद से जगाकर देवकी के पुत्री होने की खबर सुनाई। भयभीत कंस तत्काल ही बंदी गृह की तरफ झपटा। वह इतना बेसुध हो गया था कि मार्ग में न जाने कितनी बार गिरते गिरते बचा। कन्या को अपनी गोद में छुपाकर माता देवकी ने कंस से बहुत याचना की, हे भाई, अपनी बहन की बस इतनी सी बात सुन लो कि तुमने मेरे सारे पुत्र मार दिए। अब एकमात्र यह कन्या बची है, मेरी यह अंतिम संतान मुझे दे दो। परंतु कंस ने देवकी की एक ना सुनी और उस कन्या को देवकी से छीनकर चट्टान में दे मारा। परंतु वह कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं। वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अपने 8 आयुधों, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा को अपने 8 हाथों में लिए प्रकट हो गई और कंस से बोली, हे मूर्ख, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तो तुझे मारने के लिए किसी और स्थान पर जन्म ले चुका है। इतना कहकर माता योगमाया वहां से अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने व्यर्थ ही अपनी बहन के बालकों को मार दिया। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। मैं कितना बड़ा पापी हूं। उसने देवकी वासुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता के साथ उनसे बोला, मैं बहुत पापी हूं। राक्षस जैसे अपने बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बालकों को मार डाला। तुम दोनों तो महात्मा हो, अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने पूर्व जन्म के सहेजे कर्मों का ही फल मिला है, क्योंकि सभी प्राणियों के मृत्यु का समय प्रारब्धवश पूर्व निश्चित है। जैसे मिट्टी के बने बर्तन बनते बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई बदलाव नहीं आता, वैसे ही शरीर भी बनते बिगड़ते रहते हैं, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी यह दुष्टता क्षमा करो, क्योंकि तुम दोनों ही साधु स्वभाव के हो। ऐसा कहकर कंस बहुत जोरों से रोने लगा। जब देवकी ने देखा कि उसके भाई को अपने कृत्य का बहुत पछतावा हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वासुदेव जी कंस से बोले कि आप जो कह रहे हैं वह अक्षरशः सत्य है। जीव अज्ञानवश ही इस शरीर को मैं मान बैठता है और इसी कारण अपने पराये का भेद करने लगता है, और ऐसी भेद दृष्टि हो जाने पर शोक, द्वेष, भय, हर्ष, मोह और मद से अंधा हो जाता है और यह भी भूल जाता है कि जो परमात्मा सूक्ष्म रूप में मनुष्य के भीतर रहकर उसके जीवन का कारण बनते हैं, वही काल रूप में उसके शरीर के बाहर रहकर उसकी मृत्यु का कारण भी बनते हैं। स्नान से शरीर, तपस्या से इंद्रियां, दान से धन संपत्ति और संतोष से मन पवित्र होता है, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ही इस सारे चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनका ऐश्वर्य, प्रेम और लीलाएं भी अनंत हैं। जब नंद बाबा ने उन्हीं परमात्मा का अपने पुत्र के रूप में जन्म का महान उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया, तब वहां सभी गोप गोपियां कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए सुंदर सुंदर आभूषण और रंग बिरंगे वस्त्र धारण करके नंद बाबा के घर आए। गोप गोपियों की
खुशी का कोई ठिकाना ना था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे वर्षों की तपस्या के बाद कोई मनचाहा फल मिला हो। आनंद से सराबोर होकर गोपगण एक दूसरे पर दूध, दही, मक्खन और पानी की वर्षा कर रहे थे। न जाने कितने ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्षों की तपस्या करके इस दिन का इंतजार किया था, और वे गोप गोपी रूप में इसीलिए प्रकट हुए थे कि अपने पूरे जीवन में कृष्ण कन्हैया की एक झलक देख सके। और आज उनकी वह मनोकामना पूर्ण होने वाली थी। नंद बाबा बहुत उदार और सबके प्रति समान भाव रखने वाले थे। उन्होंने कन्हैया के जन्म के शुभ अवसर पर ब्राह्मणों को 2 लाख गायें और बहुमूल्य रत्नों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के कुछ दिनों के पश्चात नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार अन्य गोपों को सौंपकर कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। वहां उन्होंने वासुदेव जी से भी भेंट की। वासुदेव जी उन्हें आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे नंद बाबा से बोले, भाई तुम्हारी उम्र ढल चली थी और अब तक तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी। अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है। यह बड़े आनंद का विषय है। आपसे पुनः मिलन होना भी मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे नदी के तेज बहाव में बहते हुए लकड़ी के बेड़े और उससे अलग हुए तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधियों और प्रेमी लोगों का सदा एक साथ रहना संभव नहीं। जबकि यह सबको प्रिय लगता है, परंतु हम सब के पूर्व जन्मों के सहेजे कर्म एक नियत समय पर एक दूसरे से अलग कर ही देते हैं। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। मनुष्य के लिए वही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विदित हैं जिनसे अपने स्वजनों को सुख मिले, जबकि जिन कर्मों से स्वयं को तो सुख मिलता है परंतु निज जनों को दुख, वे अर्थ, धर्म और काम हितकारी नहीं हैं। भगवान ने जब वामन अवतार लिया उस समय राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। वामन भगवान को देखकर उसके मन में यह अभिलाषा हुई कि मुझे भी इनके जैसा पुत्र हो और मैं उसे स्नेहवश स्तनपान कराऊं। भगवान से इस संसार में क्या छुपा है। वह अपने परम भक्त बलि की पुत्री का यह मनोरथ जान गए। वही रत्नमाला द्वापर युग में पूतना नाम की राक्षसी हुई और भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराकर उसकी लालसा पूर्ण हुई। जब भगवान की योग माया ने कंस को बताया कि तुझे मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है, तब कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में नवजात बालकों को मारने के लिए भेजा। पूतना के पास बहुत सी शक्तियां थीं। वह आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुरूप रूप बदल सकती थी। एक दिन बहुत सुंदर नव युवती का रूप धारण कर वह नंद बाबा के गोकुल पहुंची और इधर उधर नन्हे बालकों को ढूंढते ढूंढते अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। रोहिणी जी और यशोदा जी भी उसकी सुंदरता को देख चकित रह गईं और उसे घर के भीतर आने दिया। पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में लिया और उन्हें स्तनपान कराने लगी। उसके स्तनों में बड़ा ही भयंकर विष लगा था, परंतु उसे पता नहीं था कि जिनको वह विष देकर मारना चाहती है वे हर जीव के भीतर रहकर उसके जीवन का कारण बनते हैं और बाहर रहकर काल रूप में उसकी मृत्यु का भी कारण बनते हैं। फिर उन अजन्मा को कोई भला कैसे मार सकता है। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को दबाकर उसके प्राणों के साथ दूध पीने लगे। कुछ ही क्षणों में पूतना का शरीर बेसुध होने लगा
तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ ही क्षणों में वह अपने असली रूप में आ गई और उसके शरीर से प्राण निकल गए। पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि उसने गिरते गिरते भी 6 कोस के पेड़ों को कुचल डाला। पूतना के इतने बड़े शरीर को देखकर सभी गोपियां अत्यंत डर गए। जब गोपियों ने देखा कि नन्हे श्री कृष्ण निर्भय होकर उसकी छाती पर खेल रहे हैं, तब उन्होंने झटपट कन्हैया को वहां से उठा लिया। पूतना एक राक्षसी थी, नन्हे बच्चों को मारना ही उसका काम था और भगवान को भी उसने मारने की इच्छा से ही स्तनपान कराया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो भक्त भगवान से प्रेम की डोर जोड़कर अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भी समर्पित कर देते हैं, उनका तो कहना ही क्या। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, यह कथा उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाती है। जो किसी भी जीव के गुण दोषों को नहीं ढूंढते, झूठ नहीं बोलते, घमंड, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते, ऐसे वेदों को जानने वाले सदाचारी ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। भगवान के जन्म के तीसरे माह में जब उनके करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था, तब नंद रानी यशोदा जी ने वहां आए ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया और अपने पुत्र को एक बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया, जिसके ऊपर दूध दही से भरी मटकियां और कुछ अन्य सामग्री भी रखी थी। थोड़ी देर में जब श्याम सुंदर की नींद खुली, तब वे स्तनपान के लिए रोने लगे। नंद रानी उत्सव में आए लोगों के स्वागत सत्कार में व्यस्त थी, इसलिए वे कन्हैया का रोना ना सुन सकी। भूख से बिलखते भगवान अपने नन्हे पैरों को उछालने लगे। उनका पैर लगने से वह बैलगाड़ी पलट गई और उस पर रखी सारी सामग्री जहां तहां फैल गई। उत्सव में आए सभी गोपियां इस घटना को देखकर चकित रह गए, परंतु कोई इस घटना पर यकीन न कर सका और वे सोचने लगे, भला ये नन्हा सा बालक इस छकड़े को कैसे पलट सकता है। एक बार की बात है, जब हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच ने लोमश ऋषि के आश्रम में लगे वृक्षों को तोड़ डाला था, तब लोमश ऋषि के श्राप से वह देह रहित हो गया था। परंतु उसके बार बार प्रार्थना करने पर लोमश ऋषि ने उससे कहा कि वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही मुक्त हो गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद तृणावर्त नाम का दैत्य कंस की प्रेरणा से बवंडर के रूप में गोकुल में आया और आंगन में बैठे नन्हे श्री कृष्ण को उड़ाकर ले गया। अपने लल्ला को ना पाकर माता यशोदा अत्यंत व्याकुल हो गईं और जोर जोर से रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर अन्य गोपियां भी वहां इकट्ठा हो गईं और यशोदा जी को संभालने लगी। उधर तृणावर्त भगवान को नन्हा सा बालक समझकर उठा तो ले गया था, परंतु उन लीलाधर के पल पल बढ़ते वजन को बहुत देर तक सहन न कर सका। भगवान ने बहुत जोर से उसका गला पकड़ रखा था, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। यह देख गोपियां विस्मित हो गईं और उन्होंने झट से कन्हैया जी को वहां से उठाकर यशोदा जी को दे दिया। एक बार की बात है, पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के राजा थे और वे अपनी रानियों के साथ नर्मदा जी के तट पर
विहार कर रहे थे। उन्होंने वहां से गुजरते दुर्वासा ऋषि को देखकर भी अनदेखा कर दिया और यह देख दुर्वासा ऋषि ने उन्हें राक्षस होने का श्राप दिया। परंतु राजा के बार बार विनती करने पर दुर्वासा ऋषि बोले, हे सहस्त्राक्ष, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। और वही राजा तृणावर्त के रूप में भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर मुक्त हो गया। एक दिन की बात है, माता यशोदा अपने लाडले को गोद में लेकर स्तनपान करा रही थी और श्री कृष्ण को जम्हाई आई। यशोदा जी को उनके मुख के भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। यह देखकर आश्चर्य से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान अपने मुख में विश्व रूप दिखाकर ये जताना चाहते थे, अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले थोड़े ही पीता हूं, मेरे मुख में बैठकर पूरा विश्व ही इसका पान करता है। यदुवंशियों के आचार्य गर्गाचार्य जी ने कंस के भय से गुपचुप रूप से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार किया। बलराम जी का नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी कहते हैं, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणेय होगा। ये अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम भी होगा। इसके बल की कोई सीमा ना होगी, इसलिए इसका नाम बल भी होगा। ये यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं करेगा और आपस में फूट पड़ने पर मेल मिलाव भी कराएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करते समय बोले, यह जो सांवला सांवला है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। अब की बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी से बड़ी विपत्तियां पार कर लोगे। चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण, संपत्ति, सौंदर्य, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा बालक साक्षात नारायण के समान है। कुछ दिनों पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी थोड़े बड़े हो गए और अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोहने लगे। वे अपने घुटनों और हाथों के बल चलते चलते कभी किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे चले जाते और जब देखते कि ये कोई दूसरा है, तब डर के मारे अपनी माताओं यशोदा जी और रोहिणी जी के पास लौट आते। उनकी माताएं मंद मंद मुस्कान और भोलापन देखकर आनंदित हो जाती। वे दोनों ही बड़े नटखट थे। कभी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और जब बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब और भी जोर से उसकी पूंछ पकड़कर बछड़े को घसीटते और दौड़ाने लगते। गोपियां घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और आनंदित होती। कुछ दिनों में वे दोनों बिना घुटनों का सहारा लिए चलने लगे। एक दिन बहुत सी गोपियां इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आईं और माता यशोदा से भगवान की शिकायत करते हुए बोली, अरे यशोदा, तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहाने का समय होने पर ये बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो जोर जोर से हंसने लगता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय कर कर हमारे मीठे मीठे दूध दही को चुरा कर खा जाता है। जब हम दूध दही को छीके पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है। कभी उखल पर चढ़ जाता है और कभी अपने साथियों के कंधे पर, और जब इससे भी काम नहीं बनता तो नीचे से बर्तन में ही छेद कर देता है। ये इतना चालाक है कि कौन कब कहां जाता है यह सब खबर रखता है, और जब हम अपने घर के काम धंधों में उलझी होती हैं तब ये अपना काम बना लेता है।